नमस्कार गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। तो नया साल आप सबका बढ़िया जा रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है ये है सैमसंग फाइनेंस को लेकर। इसके बारे में कुछ डाउट्स हैं जो कस्टमर के मन में, तो वो आज क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट होता है सैमसंग फाइनेंस के लिए कि सिर्फ सैमसंग के ही फ़ोन आपको प्रोवाइड होंगे, अनदर कंपनी के फ़ोन आपको सैमसंग फाइनेंस की आसान किस्तों पर नहीं मिल सकते। ये सिर्फ सैमसंग के लिए ही उपलब्ध है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सभी बातें इम्पोर्टेंट हैं कि आप इतने दूर से आएँ यहाँ पर और कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट्स। पहले आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो, और कोशिश करें एसबीआई बैंक के साथ कॉन्टैक्ट रखें क्योंकि उसका प्रोसीजर जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो पहला है हमारे नंबर चाहिए जो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो। सेकंड है पैन कार्ड। वैसे पैन कार्ड नहीं भी हो तो आधार कार्ड से चल पड़ेगा, लेकिन पैन कार्ड की वजह से आपको डाउन पेमेंट थोड़ी कम देनी पड़ती है आधार कार्ड से। जितनी आधार कार्ड में आएगी उससे 1-2-3% पैन कार्ड लगा के कम आएगी। और उसके बाद हमें इम्पोर्टेंट जो है, जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है, जो बैंक के साथ, कईयों का बैंक के साथ अनदर नंबर लिंक होता है, आधार कार्ड के साथ कोई और नंबर लिंक होता है, तो कोशिश करें उसको एक ही नंबर रखें जो आधार कार्ड बैंक कार्ड के साथ लिंक है। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि कई बार सिम एक घर रह जाती है और एक आप ले आते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर्स को, तो इसका भी ध्यान रखें। और आधार कार्ड अपडेट करवा के रखें अपना, फ़ोटो वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ। और फिर आती है अपनी जीमेल आईडी जो फ़ोन में हमने डालते हैं। मैक्सिमम बंदों के फ़ोन में जीमेल आईडी डली ही होती है, अपनी ना हो किसी और की हो, लेकिन होती ज़रूर है, क्योंकि बिना जीमेल आईडी के फ़ोन में यूट्यूब आप ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो आपका पुराना फ़ोन होगा उसमें जीमेल आईडी ज़रूर होगी, तो एक वो भी इम्पोर्टेंट आती है। उसके बाद आपका रेंट पे है या आप खुद ओनर हो घर के, सैलरी कितनी है आपकी, ये सब भी उसमें भरा जाता है। उसको उसके मतलब सैलरी वगैरह भर के उससे ही आपका डाउन पेमेंट डिसाइड होगी कि कितनी बनेगी। जैसे 10 का है तो कई बार 4 भी बनती है, कईयों की 3 बनती है, कईयों की 12 बनती है। तो ऐसे इस तरीके से डाउन पेमेंट चलेगी आपकी। और इसके बाद अपने बैंक के रिलेटेड आ जाएंगे। और एक, हाँ, एक और बीच में आता है डिजिटल लॉकर। कईयों का डिजिटल लॉकर बना हुआ है लेकिन वो पासवर्ड भूल चुके हैं अपना, तो जो पासवर्ड है वो भी आपको याद रखना चाहिए। नहीं हो तो फॉरगेट हो जाता है, लेकिन जिनके पास हो तो कोशिश करें कि अपना पासवर्ड ज़रूर रखें, जो डिजी लॉकर का पासवर्ड है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका स्टेप आता है अगला, अकाउंट का। तो अकाउंट एसबीआई का हो तो बहुत बढ़िया। जैसे ग्रामीण बैंक का आप अकाउंट लगाओगे तो उसमें ऑटो डेबिट का नहीं लगता, उसमें आपको नाच फॉर्म भर के साइन करके आपको फ़ोन प्रोवाइड होता है। तो उसमें कई बार 17 रुपये चार्जेस ले लेते हैं, गूगल पे फ़ोन पे वाले 17 रुपये हमेशा एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो एसबीआई का बैंक हो तो बहुत बढ़िया है, या एचडीएफसी हो गया, आईसीसी हो गया, ये रजिस्टर हैं इसमें। जो हमारे ग्रामीण बैंक होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट के चलते हैं, तो इनमें नाच फॉर्म भर के हमारा आगे प्रोसीजर चलता है। या फिर यूपीआई आईडी भी लग जाएगी आपकी। आपका जो, जैसे एसबीआई का आपका एटीएम कार्ड एक्सेप्ट होता है, नेट बैंकिंग एक्सेप्ट होती है, उसकी आईडी और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। और यूपीआई आईडी होती है हमारे गूगल पे फ़ोनपे की, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाती है उसको डाल के। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और मोबाइल तो काफ़ी परचेज़ हो रहे हैं, लेकिन कईयों को नहीं भी मिल रहे उनके डॉक्यूमेंट पूरे होने की ना वजह से। तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और फिर हमारे पास आएँ। और हमारी एचडीएफसी वालों से भी बात चल रही है कि जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, टेक्नो, आईटेल, इनके फ़ोन भी हम चाहते हैं फाइनेंस हो जाएं। तो एचडीएफसी वालों से बात चल रही है, अगर वो राज़ी हो गए इस MLU में इसको देने के लिए, तो आपको जल्द ही यहाँ पर सभी फ़ोन्स फाइनेंस हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके लिए मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा आपको, क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। डेबिट कार्ड में थोड़े चार्जेस आएंगे। तो ये सब बातचीत चल रही है मेरी अभी, इस 1-2 महीने तक
प्रोसीजर का टाइम है बातचीत का, तो उस बीच में अगर वो भी आ गया तो आपको बाकी अनदर कंपनी भी सैमसंग के अलावा भी फाइनेंस हो जाएगी 1-2-3 महीने बाद। तो देखते हैं, अगर आ गया समलेव में HDFC बैंक का फाइनेंस तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। तो ठीक है गाइस, इन बातों का ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक करके रखें हुए बैंक के साथ, तो होता ही है वही नंबर अपना आधार कार्ड के साथ भी लिंक रखें। और हाँ, जो OTP आते हैं उसके लिए अनलिमिटेड रिचार्ज ज़रूरी होता है। जो आपका मोबाइल लिंक है उसमें अनलिमिटेड पैक होना चाहिए, ये नहीं कि आपने रिचार्ज नहीं करवाया और आप बोलें कि इसको चला दो। और BSNL की सिम को दिक्कत देगा, तो कोशिश करें एयरटेल, जियो इन दोनों सिमों को लिंक करवाएं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, जिससे जल्दी प्रोसीजर हो जाए। और ATM कार्ड भी ज़रूर लेके आएँ, उससे आपका ऑटो डेबिट लग जाएगा। आपको महीने बाद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पैसे डालने हैं कि नहीं डालने, सिर्फ अकाउंट में होने चाहिए। और चार्जेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी कई बंदों ने किस्तें नहीं भरी, कईयों ने खुद नहीं भरी, कईयों से रह गई भरना, तो फ़ोन बंद हो जाएगा उसी टाइम। फिर आपको DMI फाइनेंस का कोड मिलता है, लोन ID जिसको बोलेंगे हम इसकी, तो वो डाल के भरना पड़ता है। 590 रुपये लग रहे हैं। और इस एक महीने भी नहीं भरी, अगले महीने भी आपने अगर डाउन पेमेंट नहीं भरी तो आपको वो 190 नहीं 590 रुपये लगेंगे, अगली बार वो डबल होके लगेंगे। जबकि 1000 रुपये किस्त है, फर्स्ट मंथ आपके 590 रुपये लग गए, तो सेकंड मंथ 590 प्लस 590 प्लस जो आपकी 1000 रुपये किस्त है वो लगेगी, 2000 के ऊपर चल जाएगी गेम। इसलिए टाइम टू टाइम पेमेंटें करें और कोशिश करें पहली से पहले ही पेमेंटें कर दें। जिनके नाच फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने अपना ऑटो डेबिट नहीं लगाया है, वो फर्स्ट से पहले ही पेमेंट डाल दें। और जिनका ऑटो डेबिट लगा है वो फर्स्ट तक अपने अकाउंट में मिनिमम MI बैलेंस रखें। और जैसे आपकी 1000 रुपये किस्त है तो पहली तारीख को ही 1000 रुपये अपने अकाउंट में डाल के रखें कि 4 तारीख को प्रोसीजर होता है और 5 को कट जाएगा। और कई बंदों का ये भी कहना था कि हम तो सोचते थे 5 दिखा रहा है, ऐप आती है ना, जैसे सैमसंग का मोबाइल हो गया तो उसमें एक ऐप आएगी सैमसंग फाइनेंस प्लस की, वहाँ पर आपको डिटेल्स दिखती हैं। तो 5 तारीख की डेट आती है उसमें लोन भरने की, तो उसमें भी आपको एक बात ध्यान से सुन लो, वो 5 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले ये कंपनी वाले ऑर्डर डाल देते हैं बैंकों को काटने के लिए। तो 3 तक तो आपकी पेमेंट होनी ही चाहिए लास्ट। फर्स्ट से 3 के बीच में अपने अकाउंट में जितना आपकी किस्त है उतना पैसा ज़रूर रखें। अगर 4 तारीख को भी आपका पैसा नहीं हुआ, क्योंकि 3 तारीख रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, 3 तारीख तक तो लास्ट होना चाहिए, नहीं तो वो पेंडिंग में चला जाता है। क्योंकि आजकल कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर इतना वेट नहीं करता, वो उसी टाइम आगे डाटा भेज देगा कि इसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है 4 तारीख को, और वो आगे आपका प्रोसीजर नहीं चलेगा और वो फ़ाइन डाल देगा आपको। इसलिए फर्स्ट से लेके 3 तक अपने अकाउंट में किस्तें जितनी भी हैं उतना मनी ज़रूर रखें, ताकि आपको फ़ाइन ना पड़े। नहीं तो फर्स्ट टाइम 590 है, सेकंड टाइम आप डबल कर लो तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है। कईयों को आ भी रही है, वो खुद नहीं भर रहे, कईयों की मजबूरी है नहीं भरी जा रही, तो ये ध्यान रखें, फ़ोन बंद हो जाएगा नहीं तो, और फ़ाइन आपको पड़ता रहेगा, हर बार ज़्यादा ही होगा। तो ठीक है गाइस, जय हिंद जय भारत। और देखते हैं HDFC फाइनेंस आ गया तो समले वालों को थोड़ी और राहत मिलेगी। और रूल फॉलो करें, आजकल ट्रैफिक रूल ज़्यादा हैवी हो गए हैं। जय हिंद जय भारत।